हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और लाइक करेगा अभी इस वीडियो को, ताकि जो भी इंटेंशंस के साथ आप आए हो, आप ये जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आप ये जानना चाहते हो कि दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके टूवर्ड्स, तो लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और हर हर महादेव आप टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं ना, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर चीज़ आपके साथ मैच हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सभी राशि वाले यानी कि मेष से मीन राशि, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होता है। लड़का लड़की या जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हो, उनको याद करके देखिएगा इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हो सके, ठीक है। ऐसे रीडिंग मत देखिएगा। जो इंसान को सोचकर आप रीडिंग देखेंगे ना, उसकी एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हाइप करेंगे, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको दिखाई देता होगा नंबर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए बिना देर किए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। इस वक्त जितने भी लोग, जिस भी व्यक्ति को सोच कर रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके मन में, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉल, नो मैसेज, बातचीत बंद, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ब्लैक मैजिक सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल। सो 7 ऑफ कप्स गाइड करें प्लीज़, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। एम्प्रेस प्लीज़ गाइड करें मुझे, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स कि पार्टनर की फीलिंग्स आज क्या है। क्या बात है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आज, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर तकलीफ़ में है, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स गाइड करें प्लीज़, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। जितने भी लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है, प्लीज़ मुझे बताएं उनके व्यक्ति, उनके पर्सन की फीलिंग्स, द वर्ल्ड। प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें प्लीज़ एंजल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। क्या बात है, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और एक ही कार्ड लेंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ऐसे तो सारी राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। सारी राशियाँ, मेष से मीन राशि, सारी राशियाँ हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग राशि जो आई है वो है लिब्रा। तुला राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर वृश्चिक, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस, कुंभ राशि के हो सकते हैं, लीवो सिंह राशि, या टॉरस वृषभ राशि के हो सकते हैं। ये मार्च बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, इनका जन्मदिन मार्च में शायद है, या फिर फरवरी, नवंबर, ओके, फरवरी या नवंबर में हो सकता है इनका जन्मदिन, या मई बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, मई बॉर्न हो सकते हैं। एंजल नंबर अगर आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ओके, एंजल नंबर 1111 अगर दिखाई देता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, एक संकेत है कि ये रीडिंग आप। एंजल नंबर 222 दिखाई देता है तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। साथ ही साथ अगर आपको मिरर नंबर दिखाई देते हैं, जैसे कि 1221 यानी कि 1221 या 2112 उल्टा फुल्टा नंबर दिखाई देता है,
तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, इनके नाम का अक्षर, पहला अक्षर जो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर वो है जी। जैसे कि गायत्री, गोपाल, गणेश, ओके। जी से जितने भी नाम हैं, ठीक है। सो घनश्याम या समथिंग लाइक जी लेटर से इनका नाम हो सकता है। साथ ही साथ इनका नाम का पहला लेटर एल लेटर से हो सकता है, पहला लेटर एल हो सकता है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों यहाँ पर दिखाई देता है मुझे, क्यू, ओके, क्यू लेटर से हो सकता है, पी लेटर से हो सकता है, या फिर यहाँ पर के लेटर से हो सकता है, ठीक है। कमलेश, कमलाकांत, आई डोंट नो, कशिश, समथिंग लाइक दैट, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे जे लेटर भी दिखाई देता है, ठीक है। सो ये कुछ लेटर्स भी मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि इस वक्त उनकी एज 24 है, या आपके पार्टनर की एज 32 हो सकती है, 32 हो सकती है, या फिर इनकी एज मुझे यहाँ पर 22 नज़र आती है, ठीक है। साथ ही साथ 41 एज हो सकती है, 1996 बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, या 1994 बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। साथ ही साथ ये 2000 बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर कोई 1982 भी मुझे दिखाई दे, 1982 हो सकता है, 83 हो सकता है, ठीक है। सो या दिस इज़ व्हाट आई सी। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, इस वक्त मुझे यहाँ पर लगता है ना कि आप अपने ऊपर आजकल फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, बिकॉज देयर इज़ एम्प्रेस। अभी आप कहीं ना कहीं समझ गए हो कि मेरी ज़िंदगी है और मुझे उसे बेहतर बनाना है, या मुझे अपने लिए जीना है, मुझे सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचना है। तो आपकी फीलिंग्स मुझे ऐसे नज़र आती है ना कि आज आप खुद इस रिश्ते से, वो कहते हैं ना कि आपने छुड़ा दिया अपने आप को आपने अलग कर दिया है इस रिश्ते से, मन से, दिल से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप फोकस हैं अपने ऊपर। आपको ये लगता है कि देखो, मैं खूबसूरत हूँ, मैं यंग हूँ, या मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, तो मुझे क्यों इसके पीछे भागना है, जैसे कि मैं लाचार हूँ, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स है, एम्प्रेस है, यानी कि आपको ये लगता है कि मैं भाई अपना खुद का कमाता हूँ या कमाती हूँ, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रही हूँ, इसके ऊपर डिपेंड भी नहीं हूँ, या मेरा कोई ऐसा भी नहीं है कि मेरे से शादी करेगा तो इसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। नहीं, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा छोटा घर है, सब कुछ आपके नाम पर प्रॉपर्टी है, सब कुछ आपका खुद का है। तो इसके इतने क्यों नखरे क्यों उठाएंगे आप, ठीक है। ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं आपके पर्सन ना, जैसे कि आपसे शादी करके वो फंस जाएंगे, उल्टा आप उनको दे रहे हो, वो आपको कुछ नहीं दे रहे, आप उनको देते आ रहे हो, ऐसा ही मुझे लगता है। और इस वक्त आपकी फीलिंग्स में मुझे स्ट्रांगली ये दिखाई देता है कि आपकी तरफ से ना है, इसलिए ना है कि आप उनसे खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते। ये तो यहाँ पर क्लियर नज़र आता है कि आप खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा आपको लगता है, या आपके साथ अभी तक गलत हुआ है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है, आपके साथ ऐसा कुछ किया गया है ना जहाँ पर आपका दिल टूटा है। और इसके लिए आप चाहते हैं कि उनको एहसास हो, आपके पार्टनर को जो भी हुआ है वो खुद चलकर आए, आपसे माफ़ी मांगे, चीज़ें ठीक करे, और तब जाकर कहीं ना कहीं आप सोचेंगे या फैसला करेंगे। अभी आप उनके पीछे नहीं भागना चाहते हो, और आप उनको नहीं दिखाना भी चाहते हो कि आप कमज़ोर हो उसके बिना, ठीक है। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ बेस्ट, ये अगर आप कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूँ ना, तो आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, अच्छे दोस्त से अच्छे पार्टनर्स भी हो, ओके। एक दूसरे की ज़रूरत है, आपको भी उनको भी। लेकिन क्या होता है ना कि हर बात आपको ही बताना पड़ता है कि चलो मेरे से बात करो, चलो ये करो, वो करो। वो खुद से क्यों नहीं करते, मतलब ये आपको एक तकलीफ़ होती है ना कि वो खुद कब कहेंगे आपसे, खुद आपके लिए स्टैंड कब लेंगे। ये ज़्यादा करके ऐसा हो गया है ना कि रिश्ता स्टार्टिंग शुरू में बहुत अच्छा था, बाद में ये ज़्यादा करके एक तरफ़ा हो गया। मतलब आप उनके लिए तड़प रहे थे, आप उनको मैसेज कर रहे थे, आप ही उनको कॉल कर रहे थे, आप ही उनका हालचाल पूछ रहे थे, आप ही उनकी तकलीफ़ें समझ रहे थे, वो क्या कर रहे थे। सो मुझे लगता है कि आपने अभी वो अपनी एनर्जी उनको देना बंद कर दिया है, आपने उनको अकेला कर दिया है, जानबूझकर शायद अकेला छोड़ दिया है कि देखता हूँ या देखती हूँ उसको अकेला करके, कि उसको एटलीस्ट पता तो चले
क्योंकि जब तक आप निकल नहीं जाते ना किसी की ज़िंदगी से, तब तक उस इंसान को एहसास नहीं होता है। क्योंकि आप उसके पास रहोगे ना, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेता है, ठीक है। जब वो चीज़ आपकी आपकी कोई भी चीज़ आपने देखी है, आपके ड्रॉअर में पड़ी है ना सालों साल, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जिस दिन वो ड्रॉअर से आपकी गायब हो जाती है, आप पागल हो जाते हो, वो कहाँ गई, कहाँ गई। जब तक थी तब तक उसकी तरह आपने देखा नहीं, लेकिन अगर आपके ड्रॉअर से वो चीज़ चली जाती है या गुम हो जाती है, तो आप परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आज मुझे आप कह सकते हैं कि परेशान हैं, और उनको पता है कि वही इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। इनकी सोच में भले कन्फ्यूजन है, लेकिन एक सच्चा फ़ैसला लेने का इरादा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। मतलब योर वेट इज़ ओवर, आपका जो इंतज़ार है ना, वो ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि हो सकता है कि उनको करियर करना था, उनको किसी और रिश्ते में जाना था, या फिर वो शादीशुदा है, आपके साथ भी रिश्ता चाहिए था, उनको धन दौलत चाहिए था, उनको सक्सेस भी चाहिए था, उनको फ़ेम भी चाहिए था, किसी नेगेटिव लोगों को दोस्त बना कर रखा हुआ था। बहुत कुछ थे इनकी ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो कि इम्पैक्ट कर रहे थे कहीं न कहीं उनकी सोच के ऊपर। जो भी आपके पर्सन आपके साथ बिहेव कर रहे थे ना, जो भी आपके पर्सन आपके साथ बर्ताव कर रहे थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका अकेले का दिमाग नहीं था। इतना तो यहाँ पर पक्का है कि जो भी वो कह रहे थे, जो भी वो सोच रहे थे, वो एक तो किसी ने उनको ताना मारा है या किसी ने उनको कुछ कहा है, मतलब किसी की बातों का इम्पैक्ट यहाँ पर मुझे डेफ़िनेटली दिखाई देता है। एट द सेम टाइम ये एनर्जी ना समझ के बाहर है। व्हेन देयर इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड देन देयर इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। आप अभी उनको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखने लगे हो। कल तक आप उनको कमज़ोर लग रहे थे, ठीक है? कल तक उनको ये कहाँ जाएगा छोड़कर मुझे, ये कहाँ जाएगी छोड़कर मुझे, ये भावनाएँ थी आपके पर्सन की। लेकिन आज वो अगर आपका रूप देखें, तो नहीं, उनको लगता है कि वो आज आपको या इसके बाद आपको वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। पहले जैसे वो इमोशनल आपको ब्लैकमेल करते थे ना हमेशा, कि अगर तुमने ये मेरी बात नहीं मानी ना, मैं रिश्ता तोड़ दूँगा या तोड़ दूँगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो देखो मैं तुमको ब्लॉक कर, तो ये था ना, आप एक डर के मारे उनकी बात मान रहे थे शायद, आई डोंट नो। मैं छोड़कर जाऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा, फिर आप सॉरी, 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 ऐसा मत करो। ये था ना आपके बीच, आप दोनों के बीच में शायद ये सिलसिला था। लेकिन आज उनको लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग आप, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग होना एक अच्छी बात है। आप अगर आपने अपनी सोच को बदला है, आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, आप अपने आप में बहुत ही मस्त रहने लगे हो, आप अपनी केयर करने लगे हो, ये चीज़ें वो देख रहे हैं, ठीक है? वो देख रहे हैं कि आप जिम जा रहे हो या आप योगा जॉइन किया आपने, आपने अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा-सा चेंज किया है। आप अभी रोने-धोने वाले नहीं हैं, लेकिन आप सजना-संवरना आपने शुरू कर दिया है। आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो, ओके? कुछ किसी से कुछ सीख रहे हो, नया कुछ आपने कोर्स जॉइन किया, तो ये सब कुछ देख रहे हैं। और आपके पार्टनर को ये लगता है कि अभी कहीं न कहीं आप ऐसे इंसान नहीं रहे हो जिसके लिए बस पार्टनर मतलब दुनिया, पार्टनर मतलब सब कुछ, नहीं, अभी आप और भी कुछ करना चाहते हो। सो ये आपका बदला हुआ रूप उनको मजबूर कर रहा है ना आपके बारे में सोचने पर, बार-बार आपको स्टॉक और स्पाई करने पर मजबूर कर रहा है। और यहाँ पर एक डर भी है, आपके पर्सन के दिल में आप कह सकते हैं या मन में एक डर है, ठीक है? एक डर इस चीज़ का मुझे दिखाई देता है कि कहीं न कहीं हो सकता है उनको एक ऐसा लगता है ना आपके पर्सन को कि आज वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, या आज हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को बेहतर इंसान बनाया, या इस इंसान ने हो सकता है कि अपने करियर में बहुत अच्छा किया है, ठीक है? लेकिन उनको लगता है कि ये सब कुछ करके अगर उन्होंने आपको खो दिया, उन्होंने पैसे कमाए, बैंक बैलेंस बनाया, सब कुछ किया, लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, या फिर कल जाकर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं और उस वक़्त आपकी तरफ से रिजेक्शन उनको मिला कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड आपकी तरफ से, अगर आप उनको कह देते हैं कि नहीं, मुझे कोई तुम में अभी दिलचस्पी नहीं है, तुमने देर लगा दी है, तुमने मेरे ना ही कभी प्यार को समझा, ना ही मेरे कभी फीलिंग्स को समझा, बस अपनी चलाई है, और मैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और मैं नहीं चाहती थी या मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी आँखों में आँसू आए, इसलिए मैंने हर बात मानी है। लेकिन तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा ही होने लगा,
दिन ब दिन तुम्हारी मांगें बढ़ती रही, दिन ब दिन तुम्हारे जो कहते हैं ना कि चोचले कह सकते हैं आप, ओके, दिन ब दिन वो बढ़ते गए, मतलब तुम अपनी मनमानी करते रहे। क्या होता है ना, जब आप बर्दाश्त करते जाते हो ना, तो आपके ऊपर जुल्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए तो जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया? क्योंकि आपको यही फील हो रहा है आज कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप इस रिश्ते में पूरी तरीके से फंस चुके हो और आप यही चाहते हो कि आपके पार्टनर खुद चल कर आए, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करें, या एटलीस्ट वो आपको कहें कि आई एम सॉरी, तब जाकर कहीं ना कहीं आप सोच लोगे। अब ये कुछ लोगों के साथ मैच हो सकता है, कुछ लोगों के साथ नहीं भी मैच हो सकता है। अगर होता है तो कमेंट करके आप बताएगा। सो नेक्स्ट एक्शन की बात अगर मैं करूँ तो इस इंसान को, अब ये वर्ल्ड का कार्ड है, एक तो यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है ना कि ये पर्सन शादी करने जा रहे हैं या फिर आपका रिश्ता हो रहा है। ठीक है, अगर आपका रिश्ता हो रहा है तो आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है उस चीज़ को सुनकर। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर की शादी हो रही है तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, मतलब कहीं ना कहीं आप उस शादी को नहीं रोकना चाहते, या फिर आपके पार्टनर आपकी शादी को रोक नहीं सकते शायद, लेकिन वो इनके मन में ऐसा है ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया ना कि प्यार मेरे से किया और शादी किसी और से, इसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो वाली फीलिंग्स यहाँ पर है। ठीक है, मतलब ये किसी और के साथ रिश्ते में हो सकते हैं या मैरिज कर रहे हैं, ये पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में हो सकते हैं या मैरिज कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है। या बिकॉज दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज को लेकर यहाँ पर एनर्जी आ रही है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने के लिए, इंटरेस्टेड तो है, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन खुद ही फैसला कर चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, या आप दोनों की अभी भी प्रॉब्लम जो चल रही थी ना, जो कास्ट को लेकर वो अपनी फैमिली को समझा रहे थे, आप दोनों की कास्ट अलग है तो अपने परिवार को समझा रहे थे, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है तो अपने परिवार को समझा रहे थे, अभी तक नहीं माना है फैमिली वालों ने, क्योंकि वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो फिर उन्होंने मजबूरी में शायद किसी और रिश्ते को एक्सेप्ट किया, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई देता है ना, एक अजीब सी एनर्जी है, पता नहीं कितने लोगों के साथ मैच करेगी। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मैं शादी किसी और से मजबूरी में कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन तुमसे प्यार मेरा ख़त्म नहीं होगा। ओके, सो ये एक्स्ट्रा मैरिटल ऑलरेडी है, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल आगे चलने वाला है रिश्ता। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये कहने की कोशिश करता हूँ कि आपको अपनी लाइफ का फ़ैसला लेने का पूरा हक होता है, तो जिस इंसान के साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो उसी को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मजबूरी में आप किसी और से शादी कर रहे हो तो नहीं खुश रह सकते, इतना तो पक्का ही है। ओके, या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है ही नहीं और इस इंसान में अपनी खुशी ढूंढ रहे थे, लेकिन ये पर्सन भी आपको अपना वक्त, अपना प्यार नहीं दे पा रहे हैं, तो ये ज़्यादा आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। आपके पार्टनर अगर शादीशुदा है तो वो डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके साथ वो रिश्ता कंटिन्यू करें और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी जैसे कि डिवोर्स में बदल जाए और ख़त्म हो जाए, तो एक डर भी इस इंसान को सता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उलझने बहुत ज़्यादा है और सभी टाइप के रिश्ते की एनर्जी यहाँ पर आई है, जैसे सिंगल्स की भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मात्रा में यहाँ पर एनर्जी आई है। शादीशुदा अगर है तब भी यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है कि शादीशुदा हस्बैंड वाइफ किसी भी कारण अलग अगर शादीशुदा है दोनों और किसी भी वजह से एक दूसरे से अलग हुए थे पति पत्नी, तब भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे कि आप एक पत्नी है तो आपके पति आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, या आप एक पति हैं और आपकी पत्नी आपसे अलग हुई है तो ये सोच तो रही है कि शादी को निभाना चाहिए या इस शादी में मुझे मेरी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूँ नेगेटिव एनर्जीज ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की इतना भारी मात्रा में एनर्जी आ रही है ना कि वे होने नहीं दे रहे, पति पत्नी को एक होने दे ही नहीं रही है। ओके, ज़्यादा करके कोई फीमेल हो सकती है जो पति पत्नी को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंतज़ार ही कर रहे हैं कि पति पत्नी कब दोनों अलग हो जाएं।
सो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहना ही ज़रूरी है। ओके, देखने की कोशिश करेंगे और कुछ एनर्जीज आपके लिए क्या आ रहे हैं। एंजल्स गाइड करें प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज गाइड, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड। चलिए, सो देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। एस ऑफ कप्स, एक न्यू रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुका है, या कोई नया रिश्ता आपके लिए आ चुका है, या नया रिश्ता आने वाला है। ठीक है, कोई नया रिश्ता आया है तो क्लेम करिएगा या फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई न्यू प्रपोजल आ रहा है आपके लिए बहुत ही जल्द। एक नया रिश्ता, एक नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हुए मुझे नज़र आता है। और किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि चाहकर भी आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं आपको, या फिर वो आपके लिए कोई स्टेप लेना चाहते हैं। बिकॉज दैट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। अगर इस बार आपके पार्टनर ने आपके लिए, अगर उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं और इस बार अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, तो वो ज़िंदगी में कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। सो मुझे लगता है ये आखिरी मौका है आपके पार्टनर के लिए कि वो आपके लिए स्टैंड ले, और अगर उनको सच में आपसे प्यार है तो उस रिश्ते को वो निभाएं। बट देयर इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स, तो इस वक्त उनको और वक्त लग सकता है पर्सन को, क्योंकि वो एक्शन मोड में नहीं है, परेशान है। और मुझे लगता है कि वो खुद परेशान है ना, तो आपसे बातचीत करनी चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे। वो अंदर ही अंदर उनको घुटन महसूस हो रही है, अंदर ही अंदर अपनी तकलीफ़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लाइकिंग यू, दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू फॉरगेट यू। आपको भुला नहीं पा रहे पर्सन आपके। और मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर इनको कोई परमिशन देगा ना, तो ये आपका हाथ थामेंगे। कोई परमिशन इनको मिलनी चाहिए, पता नहीं किससे परमिशन आपके पर्सन को मिलनी चाहिए कि वो आपके साथ जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी करके उनको भेजें, और तब से आप दोनों के रिश्ते में बदलाव आ जाए। ऐसी एनर्जी है। ओके, किसी ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि कोई उनको कहेगा कि जाओ, उससे प्यार है ना तुमको, चलो उसके साथ ही तुम शादी कर सकते हो, या उसके साथ ही तुम रिश्ता। तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान, आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि वो किसी का दिल तोड़कर आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, किसी का भी दिल तोड़कर आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। ठीक है, चाहे वो सिंगल है, मैरिड है, एक्सट्रामैरिड, व्हाटएवर। ये इनको एक डर लगा रहता है कि आपके साथ रिश्ता वो जोड़ तो लेंगे, लेकिन बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे उसकी वजह से, जो कि वो नहीं चाहते। ठीक है, तो वो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन, और इसमें शायद उनको देर लग सकती है। चलिए, देखने की कोशिश करेंगे एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज इस वक्त। कोई भी सवाल अपने मन में रखिएगा जिस इंसान के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। जैसे कि आपके पर्सन का नाम सिमरन है, ओके, या फिर आपके पार्टनर का नाम रोशन है, तो उनके बारे में सोचिए एक सवाल, और देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। एंजल मैसेज, एंजल गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। नॉट द राइट टाइम। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से कि वो आएंगे, आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, रियूनियन करेंगे, या आप ऐसा सोच रहे हो कि पर्सन अभी आपसे शादी करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, तो एंजल्स खुद कहते हैं कि ये वक्त सही नहीं है, आपका वक्त ख़राब है। ठीक है, इस रिश्ते में जो वक्त चल रहा है वो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये वो वक्त नहीं है। यहाँ पर आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा कि सब कुछ सही होगा या सही समय पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वेट। वही तो मैंने कहा ना कि ये सही समय नहीं है, आपको और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अभी सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंजल्स कहते हैं कि वेट। अगर आप इसी वक्त कुछ डिसीजन लेने वाले हो और ये वीडियो आपके सामने आए, एंजल्स कहते हैं कि डोंट टेक डिसीजन इन हरी। बहुत जल्दी में कोई डिसीजन ना लें, थोड़ा सा वेट करें। वेट करने, इंतज़ार, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे नहीं कहते लोग। ठीक है, उसके पीछे की वजह है, तो थोड़ा सा सब्र करें। अबंडेंस, या उसके बाद अबंडेंस आएगा। अगर आप वेट करेंगे थोड़ा बहुत, तो यस, उसके बाद खुशी मिलेगी।
और आप फिर पीछे मुड़कर देखेंगे, अरे यार मैंने अच्छा किया यार, मूव ऑन नहीं किया, या अच्छा किया कि शादी के लिए हाँ नहीं कही, इसके दिल में मेरे लिए प्यार था, देखो सब कुछ ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं पछतावे में नहीं जाना चाहते आप, या आगे जाकर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मैंने गलत कर दिया। सो जस्ट वेट एंड अबंडेंस इज कमिंग। कोई खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आती हुई क्लियरली नज़र आती है। ओके, सो समथिंग इज़ चेंजिंग, आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आ रहा है, ठीक है, विश्वास रखना ही पड़ेगा। सो ये था आज का शॉर्ट रीडिंग आपके लिए। अगर ये आपके साथ मैच किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।